15 दिसंबर है और आज भी हमने वही किया जो हम हर साल करते थे। कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस वो ही रिचुअल। खाना बनाया और फिर सिम्बा, परी और मैंने उन बच्चों के साथ खाया जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर परी हमेशा बहुत खुश होती है। आज थोड़ा अलग था, पर फिर भी। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या पॉडकास्ट देखना ही काफी है या फिर परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करना भी जरूरी है? परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेबी। के हैप्पी बर्थडे बाबू। सो दोस्तों, आज परी का बर्थडे है और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप परी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ आप सब लोगों के लिए बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जैसे परी हमेशा हमेशा यही चाहती हैं कि वैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करें जैसे हम हमेशा करते थे। वही चीज़ करेंगे जो परी और हम हमेशा किया करते थे। अभी शुरू करते हैं परी के लिए दाल मखनी बनाना और लच्छा पराठा, वहाँ से शुरू करेंगे। और सिम्बा सर, आप भी चलोगे ना? आप भी और सिम्बा भी हमारे साथ खाना। सिम्बा को बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। सिम्बा हमेशा हमारे साथ ही रहता है। एक और चीज़ आप देखी होगी, ये फोटो नॉर्मली सब लोग, मैं खुद अभी बात आई है करते करते तो अंदर भी फोटो है, यहाँ भी फोटो है, तो मैं हमेशा है ना डेली परी को पिछले 15 दिन पहले तक मैं उनको हमेशा गुलाब का फूल देता था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार फूल उन पे चढ़ाए जाते हैं जो हमारे साथ नहीं है। तो उस दिन से मैंने फूल परी के लिए यहाँ पे रखना बंद कर दिया, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं हमेशा, और मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सो इसलिए कोई फूल नहीं है उनके लिए अभी। ये हम लोगों की सबसे पहली पिक्चर आप बोल सकते हो, दिवाली पार्टी पे 2010। ये तो हमारी शादी की पिक्चर है, मतलब घर पे शादी की थी हम लोगों ने, रजिस्टर्ड। सिर्फ हम दोनों थे और सिम्बा सर थे, हम तीन ही लोग थे बस। और ये हम मस्ती करते रहते थे। ये देखो क्या उनका मेकअप किया तो उन्होंने ये मेकअप किया मेरा। ये सिम्बा कितना, 1.5 साल का होगा उस टाइम, 1.5-2 साल का। नशबलिया के बाद की बात है ये। और ये तो क्रिसमस लास्ट। अभी इधर ही बैठेगा, इसकी फेवरेट जगह है, नीचे बैठता फोटो के, है ना? है ना बिट्टू? घोष बाबू, पुश 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 पुश। चलिए, तो इसमें अभी हमारी हेल्प करेंगे राम बाबू हमारे। आप जानते हैं राम को, तो हमारे कितने सालों से हमारे साथ हैं। सो राम, सब सी मेरी मेहनत तो होती है। दीदी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीदी। सो राम हमेशा सब काम तो बेसिकली कटिंग वटिंग सब राम करेगा, ऊपर ऊपर की चीज़ मैं करता हूँ। सो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दाल मखनी। जी चार बिल्कुल, दाल आओ। मखनी। और मैं जब भी कुक करता हूँ तो म्यूज़िक हमेशा थोड़ा सा एक म्यूज़िक लगा रहता है, लाइट म्यूज़िक।
और साथ में मैं वाइन का भी सिप लेता रहता हूँ, और वो मेरा मी टाइम होता है। जब मैं परी के लिए हमेशा बनाता था पहले भी, तो वो कभी भी ना किचन में एंटर ही नहीं करती थी। उनको पता है ये पापा का स्पेस है और सरप्राइज ही देंगे, कुछ अच्छी चीज़ ही बनाएंगे। सो आज भी वैसे ही हम लोग करेंगे। चीयर्स, हैप्पी बर्थडे बाबू। तो ये हमने दाल ली है जो ओवरनाइट सोक करके रखी है हम लोगों ने। मैं अपनी स्टाइल से खाना बनाता हूँ, कभी सीखा नहीं है मैंने। ये कोविड के टाइम पे खाना बनाना सीखा था। घी बेटा। सिम्बा भी हमारे साथ खाना बनाता है मम्मा के लिए। ओके, ठीक है सर। अच्छे से घी डालना चाहिए यार। अभी दाल, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा राजमा। इसको भी सोक करके रखा हुआ था, और इसमें सीधा हम लोग डाल देंगे पानी। थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और खूब सारा बटर। आपको ये बिल्कुल नहीं पिएगा। अभी इसमें थोड़ा सा मसाला, जीरा, इसको थोड़ा भूनेंगे हम लोग। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। से याद आया, टोस्ट भी तो रहता है। थोड़ा सा मेथी दाना। अब भूनने को टॉस करने ही बोलते हैं ना, मैं पहले टोस्ट बोल दिया था। थोड़ी अपनी अंग्रेजी में हाथ तंग है। अभी देखो खुशबू आनी शुरू हो गई है। मैंने तो कभी खाना बनाया नहीं यार। मैंने आज तक लाइफ में सिर्फ खाना बनाया है अपनी परी के लिए। बाकी राम को पूछो, कभी आज तक किसी के लिए खाना नहीं बनाया। बनाता हूँ तो सिर्फ उनके लिए बनाता हूँ, अपने लिए भी नहीं बनाता मैं। आई थिंक दाल हमारी रेडी हो चुकी है ना सिब्बू सर? कुछ और बताइए, ठीक ठाक हो रहा है सब? कुछ और चीज़ भूल रहे हो तो बता देना आप हमें, ठीक है? ओके। तो दाल तो हमारी अब तैयार हो गई है। अभी हम लोग तैयारी करते हैं प्यूरी। अभी ऑलमोस्ट हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं ये बनाने के। सो अगेन दोस्तों, इसको बोलते हैं दाल मखनी। सो मक्खन डालने से बिल्कुल मत घबराना, घी डालने से बिल्कुल मत घबराना। तो अभी वापस हम बटर डालेंगे। मैं बटर और घी दोनों यूज़ करता हूँ। अभी सब लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा घी, इतनी सारा मक्खन। या दोस्तों, इतनी सारी दाल में टोटल कितना होगा? 50 ग्राम, 60 ग्राम मैक्सिमम बटर और मक्खन। चलो 100 ग्राम भी होगा। सो लेकिन हम तो जितना खाएंगे ना, वो तो इतना सा खाएंगे ना। तो कितने ग्राम फैट आएगा या घी आएगा हमारे हिस्से में, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि परी हमेशा घर अंदर रूम में वेट करती थी, सिर्फ उनको खुशबू आती थी। आज तो वो यहाँ हो भी सकती है, लेकिन मुझे पता है परी अभी भी नहीं देख रही होगी मैं क्या बनाने वाला हूँ उनके लिए, है ना बाबू? देखो सिम्बा भी बोल रहे हैं हाँ बस, है ना। जब कोविड में मैंने खाना बनाना सीखा था, सबसे पहले मैंने बनाया था खाना। इनफैक्ट नवरात्रि पे हम लोग फास्ट रखते हैं, तो लास्ट डे नॉर्मली क्या, परी की मम्मी पापा बॉम्बे में ही रहते हैं, बट उस टाइम पे वो दुबई में अटक गए थे परी की सिस्टर के यहाँ पे। तो हलवा, पूरी और छोले, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन बनाएगा। तो मैंने कहा नहीं बाबू, मैं पहली बार जो खाना मैंने बनाया था माता रानी के प्रसाद के लिए बनाया था, और अब परी के लिए बनाता हूँ। तो पूरे, और फिर उसके बाद जब सॉरी मम्मी अटक गई थी, पापा यहीं पर थे। मैं थोड़ा मिस कर रहा था, मम्मी अटक गई थी दुबई में, पापा यहीं पर थे। तब मैंने पहली बार नवरात्रि में खाना बनाया था, और फिर उसके बाद मैं रोज़ कोई ना कोई नई डिश बनाता था। तो हमारा रूटीन था, पापा कुछ, हम अपना पूरा दिन स्पेंड करते थे जिम घर पे करना, किताबें पढ़ना। परी अपना टाइम स्पेंड कर रही है मी टाइम में, अपना मी टाइम। फिर 4-5 बजे वर्कआउट करते थे हम लोग थोड़ा घर पे ही, और फिर उसके बाद मैं लग जाता था खाना बनाने के लिए। पापा आते थे कुछ 7 बजे, वो आते ही बोलते थे अरे वाह आज तो कुछ मस्त बन रहा है खुशबू से ही। सो वहाँ से मैंने हर तरह का खाना बनाया, चाइनीज़ से लेके इंडियन से शुरू किया था। इंडियन में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, चाइनीज़, इटालियन, सब कुछ बनाया था। सो आई थिंक एक बार दाल तैयार हो जाए थोड़ी, तो लच्छा पराठा हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ओके सिम्बा सर, और कुछ सब ठीक चल रहा है ना?
सब ठीक से हो रहा ना बब्बू, है ना मेरी जान। दोस्तों अभी हमारी दाल मखनी करीब करीब तैयार हो गई है, देखिए। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बर्थडे है, बर्थडे पे सिर्फ एक डिश, एक पराठा। तो परी के साथ हमेशा ये था कि उस वो है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो वो जो भी एक चीज़ बनाते हैं हम, तो उसको वो पूरे पूरे ढंग से मज़ा लेके खाती हैं उसको। तो हमेशा बोलती है कि पापा मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बनाया करो जिसको मैं ढंग से खा पाऊँ, नहीं तो चार चीज़ बना दी तो उसमें मज़ा ही नहीं आता है कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो इसलिए मैं जब भी बनाता, कभी दाल मखनी बनाई, कभी पनीर मखनी बनाता, कभी पनीर टिक्का मसाला। तो लेकिन एक ही चीज़ बनाते हैं हम लोग हमेशा, और उसके साथ का लच्छा पराठा। चलो अब लच्छा पराठा की तैयारी करते हैं। ये बेलन मुझे बहुत पड़े हैं। तो दोस्तों लच्छा पराठा बनाने के लिए थोड़ा घी लेना ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे हम कितना रिच खाना खाते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, गॉड ब्लेस देम, कि कुछ खाना नहीं खाती थी या जो भी है वो सब की अपनी अपनी ये इंटरनेट जो हो गया है ना, ये इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी बन गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई है। किसी एक ने कुछ पॉइंट लिख दिया और उसके बाद बस बातें करते हैं। सो हम लोग ऐसा खाना खाते हैं दोस्त, घी रोज़। हाँ, मैं सबको बोलना चाहूँगा देसी घी प्लीज़ 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 सब लोग खाइए। मैं बचपन से खा रहा हूँ और आज मैं इस 27 नवंबर को 50 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मैं 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन बिकॉज मैंने बचपन में घी और दूध बहुत खाया है, तो शायद उसी की वजह से आज हम इतने हेल्दी हैं। परी का हमारे हर मील में देसी घी होता है, और देसी घी सीरियसली बताता हूँ बहुत अच्छा होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जाइए तो प्लीज़ गूगल, आप है ना, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी को मत फॉलो कीजिएगा, प्लीज़ गूगल पे जाइए, गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके बारे में। आप जितनी बार इसको कट करेंगे और रोल करेंगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और लच्छेदार पराठा बनेगा। पता है सब लोगों को ये लगता है हम इंडस्ट्री के लोग अपना पेट नहीं भरते हैं, मन मार के खाना खाते हैं। यार हम लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन सबको ये बोलूँगा कि प्लीज़ अपनी बॉडी को डिप्राइव मत कीजिएगा कभी। आपको जिस भी चीज़ का मन कर रहा है आप उसको खाइएगा। अब सब लोग बोलते हैं कि यार वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है। मैं इतने सारे लोग बोलते देखता हूँ जो ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, वो लोग सिगरेट ब्रेक लेते हैं। अगर दिन में 10 ब्रेक भी लिए तो 10 ब्रेक का मतलब है 5-5 मिनट का भी हुआ तो ऑलमोस्ट 50 मिनट, 1 घंटा हो गया ना। अगर सिगरेट ब्रेक के लिए आप टाइम निकाल सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं यार। तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए, 45 मिनट्स निकालिए ना बस। 24 घंटे में 45 मिनट्स तो आप अपने आप को दे सकते हो। मिशन ऑलमोस्ट अकम्प्लिश्ड। दाल, हाँ, और ये पराठा। सिर्फ दोनों चीज़ें, पर ये सिर्फ दो ही चीज़ खाती हैं, एक जैसे पराठा। अभी इसको थोड़ा सा पराठे को ठंडा होने देते हैं और इसको फोड़े के फोड़ते हैं। इसको कैसे फूटेगा देखो मस्त, ये देखो चुरचुर हो गया एकदम, ये देखिए एकदम से चुरचुर हो गया है। सो ये मज़ा है लच्छा पराठे का। हाँ तो बाबू, तो मैं तो यहीं पे खिलाता हूँ नॉर्मली हमेशा अपना। जब भी मैं खाना खाता हूँ तो सबसे पहली बाइट परी को ही खिलाता हूँ हमेशा, और हमेशा खिलाता रहूँगा। तो बेबी हैप्पी बर्थडे बच्चा, आई लव यू, आई लव यू बाबू। सिंबू सर आओ। है रे बाबू, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे। सो अभी देखते हैं टेस्ट करके। कैसा बना है बाबू, मस्त। राम, हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। सो दोस्तों अभी एक तो मिशन अकम्प्लिश हो गया है, परी के लिए खाना बन चुका है। और हम एक स्ट्रीट स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को हमेशा उनके साथ बैठ के भी खाना खाया करते हैं हम लोग। तो अभी लेट्स गो, वहाँ चलते हैं हम लोग। और बच्चों को मैंने पूछा था
कि उनको क्या चाहिए। सो उन्होंने, मैं कल पूछ कर आया था उनसे, कल नहीं परसों, सॉरी सैटरडे को, संडे छुट्टी थी, तो उनको पिज़्ज़ा चाहिए, तो पिज़्ज़ा खाना है। सो आज उनको पिज़्ज़ा हम लोग सब साथ में बैठ के खाएंगे। सो अभी उधर चलेंगे हम लोग। चलो सिब्बू सर, सब बच्चों के साथ खाएंगे हम लोग पिज़्ज़ा। फिर सही टाइम पे हम लोग पिकअप कर लिए पिज़्ज़ा। इसका गाड़ी बंद तो हो हम लोग जब भी गोवा भी जाते हैं ना, तो परी यहाँ बैठती है गोदी में पूरा टाइम सोते हुए सिम्बा, और परी एक ही पोजीशन में बैठी रहती है बेचारी। ये सर एक बार सो गए तो सो गए। चलिए, सो आज बच्चों को पिज्जा खाना था, तो हम लोग आज सब बच्चों के साथ पिज्जा खाएंगे। आओ। हेलो 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 गाइस, हेलो दोस्तों, हाय। सिम्बा सर, मम्मी का बर्थडे। बेटा आज शेफाली दीदी का बर्थडे है, पहचाना इनको? तो आज इनका बर्थडे है, तो आज हम सब लोग पिज्जा खाएंगे, ठीक है? पिज्जा, केक, है ना? तो पहले दीदी आई थी ना, बस दीदी आती है हमेशा मेरे साथ, आते हैं ना। चलो सबसे पहले पढ़ रहे हो, सिर्फ देख रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, देखने में क्या अंतर है? देखने में मतलब वो कुछ समझते नहीं है, हाँ, पढ़ने में समझ जाता अरे क्या बात है, वेरी गुड। ये कचरा नहीं फैलाना चाहिए, है। इधर रख दो, सब एक जगह तो पड़ा कचरा हम साइड में रखेंगे। इधर किधर बैठूं? चलो मैं, अच्छा अच्छा जगह बना दी आपने, चलो। सिम्बा से तो कोई डरता नहीं ना? सिम्बू कम। कैसा है केक? मस्त है। आपके दांत पे लग गया पूरा। आपकी पोनी बहुत अच्छी है, चोटियां दोनों। किसने बनाया? मम्मा ने। ओहो, मैंने अपना सारा उसमें दे दिया। चलो पैक करो फटाफट से। चलो, तो बच्चों को नंबर है मेरे पास। नंबर तो आपके पास है, तो बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत लगेगी तो आप प्लीज बताइएगा, अप्रैल में जब भी आपको लगेगा। थैंक यू सो मच मैम। सो डन सिम्बा, मम्मी। चलो मम्मा, ओके बाबू, लव यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आता हूँ वापस मिलने के लिए। चोटियां बहुत अच्छी है। अगली बार वापस आना। हाँ, वापस आएंगे हम, ठीक है? मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ओके। पराग त्यागी, पराग त्यागी। हमारी ट्यूशन की सबसे छोटी बच्ची। ओ पैसे, छोटी सी बच्ची है। सब लोग इसको खुशी बुलाते हैं। अरे वाह, बहुत खुशी है ना आप बहुत खुश रहते हो, इसलिए खुशी बुलाते हैं आपको, हाँ, देखो है ना? है ना बट्टू? मैं आता हूँ वापस, ठीक है, मिलने के लिए आप सबसे। कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मैम को बोल देना, मैम के पास मेरा नंबर है, ठीक है? क्योंकि इनके नाम की फाउंडेशन भी हमने शुरू की है, जिसमें बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो बताना आप। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे शेफाली दीदी, वी लव यू, वी लव यू। I love you so much, baby. I love you so much, Babu.